हेलो एवरीवन, फिन स्टॉक्स में आपका स्वागत है जहां हम बात करने वाले हैं फाइनेंस की, स्टॉक की, साथ में बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी फाइनेंस से लेटेस्ट रिलेटेड वीडियो मिस ना हो। तो चलिए हम लोग इसे स्टॉक इसके सीरीज में वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो क्यूएसआर सर्विस रेस्टोरेंट, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में मार्केट लीडर है, जुबलेंट फूडवर्क। जी हाँ, इस स्टॉक के बारे में एक एक चीज बात करेंगे, स्टॉक की ब्रीफिंग देंगे, साथ में स्टॉक का स्प्लिट अनाउंस हुए वो भी पूरे डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे, बाई होल्ड और सेल रिकमेंडेशन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर के आ जाता हूँ। एनएससी की वेबसाइट पर मैं आपको लेकर के आ चुका हूँ। अगर स्टॉक के करंट प्राइस की बात करें और साथ में बात करें यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो स्टॉक आप देख सकते हो एक पॉजिटिविटी हमें दिखा रहा है 3204 रुपए, यानी 0.52% ऊपर ऊपर है। दिन के दौरान ये लगभग 1% से भी ज्यादा ऊपर गया था, 3250 के आसपास। बात करें स्टॉक की करंट प्राइस की, तो आप प्रीवियस क्लोजिंग की तो 3187 था, जिसके नीचे भी स्टॉक 3165 तक ड्रैग होकर वापस नीचे तक गया था। बात करें स्टॉक की ओपनिंग की तो 3230, यानी एक गैप अप ओपनिंग होती है, लगभग आप मान के चल सकते हो इधर 13 पॉइंट और इधर 23 पॉइंट, 43 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है। और एक्जैक्टली क्लोजिंग की बात करें तो 3207 रुपए 90 पैसे, यानी कि जो प्रोविजनल क्लोजिंग है उससे भी 3 रुपए 90 पैसे ऊपर, यानी 4 रुपए ऊपर जाके ये स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। बात करें यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, आप देख सकते हो, और क्वांटिटी भी आप हैवी मान सकते हो, जो 5000 की क्वांटिटी कम नहीं है ऐसे स्टॉक्स के लिए। बात करें क्वांटिटी की तो क्वांटिटी इसमें वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, 11,06,000 की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से आप 3,51,000 शेयर की यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है। बात करेंगे परसेंटेज टर्म्स में 32% है, इक्वल आप मान के चल सकते हो नॉर्मल से, मतलब थोड़ा सा वेटर आप मान सकते हो ये डिलीवरी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, कुछ डिस्कस कर लेंगे। स्टॉक में थोड़ी सी लिक्विडिटी कम रहती है, तो उसी को बढ़ाने के लिए कंपनी ने एक उपाय किया है, और वो उपाय आप देखोगे तो स्टॉक स्प्लिट। अगर हम लोग बात करें जुबिलेंट फूडवर्क का, तो ये बेसिकली डील करते हैं डोमिनोज पिज्जा में और डंकिंग डोनट्स में। ठीक है, बात करेंगे स्टॉक स्प्लिट का जो रेशियो यहाँ निकल के आ रहा है वो काफी दमदार निकल के आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक स्प्लिट रेशियो 1:5, आई एग्जिस्टिंग वन इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10, each fully paid up will be subdivided into 5, split into 5 equity shares having face value of 2, यानी कि 1:5 का यहाँ पे इक्विटी जो है वो डाइल्यूट होने वाला है। अगर आपके पास एक शेयर है इस कंपनी के तो आपको मिलने वाला है 5 शेयर। ठीक है, जो कि हो जाता है 1:5 का यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट रेशियो। यानी कि अगर आप ओन करते हो 100 शेयर तो सीधे आपके पास हो जाएंगे 500 शेयर, और ये कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा इस टाइप की चीजें जो है वो बेनिफिट करती हैं ऐसी कंपनी के लिए। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कंपनी है तो इनका फ्यूचर काफी ब्राइट है। ठीक है, इसीलिए आप इनका प्रीमियम देखोगे वो भी काफी होता है। अब हम आ जाते हैं जो टारगेट आ रहे हैं इस स्टॉक के लिए। टारगेट काफी लाजवाब लाजवाब टारगेट आ रहे हैं। अगर आप देखोगे पहला टारगेट ही यहाँ पे गजब का आया हुआ है। करंट लेवल से बात करें तो लगभग लगभग 3600, यानी कि 20% ऊपर का आप टारगेट, या 20% नहीं तो 15% ऊपर का टारगेट आया हुआ है। एक्युमुलेट जुबिलेंट फूड वर्क्स विद द टारगेट प्राइस ऑफ 3600। प्रभुदास लीलाधर का यहाँ पे बाइंग रेटिंग है। प्रभुदास लीलाधर एक has recommended accumulate rating on Jubilant Foodwork with the target price of 3600। ठीक है, यहाँ पे काफी जबरदस्त की ये न्यूज आप समझ सकते हो क्यों, या कंपनी लाइक क्यूएसआर सेगमेंट में जो भी कंपनी है उनको मतलब बोलबाला होने वाला फ्यूचर में। ठीक है, अब हम आते हैं अगली न्यूज पे। अगले न्यूज पे अगर हम लोग आएंगे तो वो भी काफी दमदार न्यूज यहाँ निकल के आ रहा है, और ये टारगेट भी दिया हुआ है एक अच्छी सिक्योरिटीज फर्म ने, मान के चल सकते हो आप, एड जुबलेंट फूड वर्क विद टारगेट प्राइस ऑफ 3600 आईसीआईसी सिक्योरिटीज। यानी आईसीआईसी सिक्योरिटीज के यहाँ पे कहना है कि आप यहाँ पे इस स्टॉक को बाई करके चल सकते हो। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे सीधे पता चलेगा कि कंपनी जो है बहुत ही अच्छे सेगमेंट में डील कर रही है। करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 3300 वहां पे उस टाइम प्राइस था, अभी और ज्यादा डिस्काउंट में मिल रही है। तो इस कंपनी को ऐड करना मेरे हिसाब से काफी ही लाजमी हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अगले न्यूज पे। तो अगला न्यूज भी यहाँ पे बाइंग रेटिंग है, और ये काफी दमदार रेटिंग है। 22 जुबलेंट फूडवर्क विद द टारगेट प्राइस ऑफ 4707 रुपीज, यानी लगभग लगभग 4800 4750 भी आप मान के चल सकते हो, मोटा मोटी फ्लक्चुएशन लेके। टारगेट शेयर खान इज बुलिश ऑन जुबलेंट फूडवर्क एंड हैज रिकमेंडेड बाई रेटिंग ऑन स्टॉक विद रिवाइज्ड प्राइस ऑफ 4707 रुपए इन इट्स रिसर्च रिपोर्ट। 2 फरवरी की रिपोर्ट है, यानी लेटेस्ट रिपोर्ट है, और यहाँ पे कवर हुई है
मतलब आप मान के चल सकते हो 5 तारीख के आसपास। अगर आप पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि कितना ये लोग लगभग नया मार्केट में ओपन कर रहे हैं, नई क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं। अब आगे क्या होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे आया हुआ है, व्हाट शुड इन्वेस्टर डू विद जुबिलेंट फूडवर्क पोस्ट Q3 रिजल्ट। Q3 रिजल्ट के बाद का ये अनाउंसमेंट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है इनका 13% से ग्रो हुआ है। ठीक है, अगर आप पूरा पढ़ोगे यहाँ पे तो कैच ऑल, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे जुबिलेंट फूडवर्क विच रन्स, यहाँ पे 7.5%, यहाँ पे सारा कुछ डेटा एनालाइज करके दिया हुआ है। और यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली का क्या कहना है, द ब्रोकरेज हाउसेस केप्ट ओवरवेट कॉल ऑन द स्टॉक विद द टारगेट प्राइस ऑफ 5000। यानी मॉर्गन एंड स्टैनली का यहाँ पे सीधा सीधा बाइंग प्राइस, बाइंग टारगेट है। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें सिटी की तो यहाँ पे रिसर्च फॉर्म हैज मेंटेन्ड बाई कॉल एंड कट द टारगेट। यहाँ पे 4350 था, वो अभी टारगेट जो 4750 था एज कोविड की वजह से यहाँ पे 4700 का टारगेट हो 4350 किया हुआ है। यानी ये भी ये काफी अच्छा रेटिंग हो जाता है। यहाँ पे जो है CLSA ने एक डाउन रेटिंग दी है, और यहाँ पे CLSA ने यहाँ पर 3920 का जो टारगेट था, सॉरी 3920 का जो टारगेट था उसको 3190 पे शिफ्ट किया, जो कि करंटली अभी चल रहा है यहीं पे स्टॉक। तो यहां से गिरने के चांसेस कम है, ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा बने हुए हैं। रिसर्च रिपोर्टेड, अगर बात करें क्रेडिट स्विस की तो क्रेडिट स्विस की यहाँ पे न्यूट्रल सी रेटिंग है, लेकिन इन्होंने टारगेट जो है वो काफी 3500 के आसपास, या 3500 से 3800 पहले टारगेट था, अभी वो 3500 पे शिफ्ट कर लिया है। बात करें जेफरीज की तो जेफरीज ने यहाँ पे टारगेट जो है 3750 दिया हुआ है। बात करें शेयर खान का तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे अपनी रिसर्च रिपोर्ट में जो है मेनली फोकस किए हैं स्टॉक स्प्लिट के बारे में, और 4200 का यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है। अगर हम लोग डायरेक्टली मोतीलाल ओसवाल का रिसर्च रिपोर्ट पढ़े तो आप देख सकते हो बाई जुबिलेंट फूडवर्क विद द टारगेट ऑफ 4200। मोतीलाल ओसवाल Motilal Oswal is bullish on Jubilant Foodwork and has recommended buy rating on the stock with the target price of 4200। यानी कि Jubilant Foodwork हमें अभी बाई करके चलनी चाहिए एट द मोस्ट। हम लोग अगर रिसर्च हाउसेस की बात करें तो यहाँ पर अगर आप लोग 10 रिसर्च रिपोर्ट देख रहे हो तो उसमें से 9 रिसर्च रिपोर्ट या 9.5 रिसर्च रिपोर्ट किसके पक्ष में, बाई साइड के पक्ष में। यहाँ पे आप चाहो तो अगर स्विंग ट्रेडर हो तो भी आपके लिए 10% मिनिमम यहाँ पे टारगेट हर एक जो बाइंग रिकमेंडेशन है वहां पे आपके लिए मिला हुआ है। अब हम चलते हैं अगले न्यूज पे। जो अगला न्यूज हमें यहाँ पे निकल के आ रहा है, न्यूज से ज्यादा हम लोग यहाँ पे आप फोकस करेंगे अपने जो स्टॉक के लाइक प्राइस मोमेंटम के बारे में हम लोग फोकस करेंगे। प्राइस मोमेंटम अगर देखें तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है काफी नजदीक नजदीक है। पहला तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहीं पे है जहां पे कंपनी बार बार सपोर्ट ले रही है। एग्जैक्टली अगर लेवल आपको बताना चाहूं तो 3100 का क्रूशियल सपोर्ट है। यहाँ पे कंपनी बार बार स्टॉक जो है यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। दूसरा अगर लेवल देखें हम लोग तो ये वाला लेवल हो जाता है 2698, यानी 2700 के लमसम में। यानी दो हमारे पास टारगेट मिल गए सपोर्ट नीचे लाइन में। अगर देखा जाए तो बॉटम लाइन में यहाँ पे जो है 2700 आप मान के चल सकते हो। स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ी सी लाइन अगर स्ट्रेट ना हुई हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। उसके बाद बात करें तो ये वाली, इन दोनों के बीच में ही स्टॉक ज्यादातर गिर सकता है। लेकिन अगर स्टॉक के प्राइस में ऊपर की तरफ मोमेंटम आता है, अगर स्टॉक ऊपर जाना चाहता है तो यहाँ पे पहला जो नॉर्मल टारगेट रहने वाला है वो ये रहने वाला है 30,800 जो इसका लेटेस्ट हाई है। उसके बाद की हम लोग बात करें 4000 या आप मान के चल सकते हो। उसके बाद ये वाला टारगेट रहने वाला है जो कि आप देख सकते हो 4600 4700 के आसपास यहाँ पे हो जाता है। 4600 एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताना चाहूँ डेटा पॉइंट्स के थ्रू तो 4600 का लेवल आप मान के चल सकते हो यहाँ पे होने वाला है टारगेट। अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम एनालिसिस जो पिछले एक मंथ का डेटा हमसे क्या सजेस्ट करना चाह रहा है। तो अगर हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस देखें तो वॉल्यूम काफी लगभग यहाँ पे 10 लाख का जो वॉल्यूम था वो यहाँ पे हमें एक इम्प्रूवमेंट 12 लाख 36 लाख अच्छा खासा वॉल्यूम अभी के मतलब माहौल में हमें देखने को मिल रहा है। ईयर टिल डेट की बात करें तो स्टॉक ने हमें निराश किया, 10% स्टॉक नीचे है। 3 मंथ की बात करें तो 15% नीचे है। 1 मंथ की बात करें तो 11% नीचे है। 1 वीक की बात करें तो 3% नीचे है। तो यानी स्टॉक में अब हमें गिरावट के साइड में थोड़ा सा भी रिस्क जो है वो मिटिगेट होते हुए दिख रहा है।
बात करेंगे यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे कम्युनिटी फोरम की। उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे फिबोनाची के, फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट होता है उसके लेवल पे आपको लेके चलेंगे, तो वो देखना ना भूलें। तो कम्युनिटी फोरम की बात करें 89% बाइंग रेटिंग है और 11% सेल रेटिंग है, तो यहाँ पर जो है आप मोस्ट प्रोबेबली बाइंग साइड की तरफ जा सकते हो। एमके ग्लोबल का जो यहाँ पे है वो होल्ड रेटिंग आया हुआ है, तो एक यहाँ पे ये भी एक डाउटफुल बात हो जाती है 3900 के आसपास। अब हम लोग आ जाते हैं अपने पुराने वाली चीज पे। तो पुराने वाली चीज पे अगर हम लोग आएंगे यहाँ पे, तो फिबोनाची का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आप देखेंगे 3240 का R1 यहाँ पे निकल के आ रहा है, 3260 का यहाँ पे R2 निकल के आ रहा है, और 3292 लगभग साइकोलॉजिकल लेवल पे 3300 मान के चल सकते हो आप, रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है। अब हम लोग चलते हैं ऊपर के लेवल्स पे। सपोर्ट यहाँ पे अगर देखना चाहें तो 3175, 3155 और 3123, यानी कि आपके लिए सपोर्ट 1 3175 है, सपोर्ट 2 यहाँ पे 3155 है, और सपोर्ट 3 यहाँ पे 3123 है। ठीक है, आप लोग जैसे देखिए मेरे हिसाब से मैं क्या करता, तो मेरे पास बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं इस स्टॉक में। पहला तो ये रिट्रेस काफी ज्यादा हो चुका है, आपने टॉप के लेवल से देखे तो काफी अच्छी रिट्रेसमेंट दिखा चुका है। आपको यहाँ पे चार्ट पे अगर दिखाना चाहूँ तो आप सीधे सीधे देख सकते हो, यहाँ पे स्टॉक ने काफी अच्छा रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, करंटली लेवल पे बात करें, आपको परसेंटेज टर्म्स में लगभग लगभग यहाँ पे अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है। तो इस स्टॉक में रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाने वाला हूं। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, 2-3 रीजन है। पहला तो हर ब्रोकिंग हाउसेस यहाँ पे बाइंग रेटिंग दे रहा है। दूसरी बात है यहाँ पर एज ए इन्वेस्टर मुझे यहाँ पर 1:5 का जो स्टॉक स्प्लिट है वो एंजॉय करने का मौका मिलेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो चुकी है, तो लाइक डाउन साइड रिस्क कम है, अपसाइड रिस्क जो है, अपसाइड मोमेंटम जो है वो ज्यादा है। ठीक है, आज के लिए इतना है, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सब खैर, अपने ख्याल रखें, जय हिंद जय भारत। So